ये बात है साल 1972 की, जब अमेरिका के एक ब्लड बैंक में 19-20 साल का लड़का दाखिल होता है। ये रिसेप्शन पर कहता है कि मैं अपना ब्लड सेल करना चाहता हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट इसे वार्ड में जाने का कहती है। वार्ड में एक नर्स आकर इसे पूछती है कि तुम अपना ब्लड सेल क्यों करना चाहते हो, जिस पर ये लड़का कहता है कि मेरा नाम हॉवर्ड शल्ट्स है और मैं अपनी कॉलेज की फीस जमा कराने के लिए अपना खून सेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो नर्स हॉवर्ड का ब्लड लेकर इन्हें पैसे दे देती है और हॉवर्ड अपनी कॉलेज की फीस जमा करवा देते हैं। लेकिन कौन जानता था कि ये लड़का, जिसके हालात इतने खराब हैं कि कॉलेज की फीस देने के लिए इसे अपना खून बेचना पड़ रहा है, यही आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड स्टारबक्स बनाएगा। यही वो लड़का है जो स्टारबक्स को जीरो से $100 बिलियन की कंपनी बनाएगा, जिसके पूरी दुनिया में 40,000 से भी ज्यादा स्टोर्स होंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने गरीब लड़के ने इतना बड़ा ब्रांड बनाया कैसे? क्या ये सिर्फ हॉवर्ड का लक था या उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत? जानेंगे आज की वीडियो में। साल 1953 में हॉवर्ड शल्ट्स न्यूयॉर्क की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। हॉवर्ड के फादर फ्रेड एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर थे। इन लोगों की कंडीशन इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वक्त गुजर ही रहा था। लेकिन जब हॉवर्ड सिर्फ 7 साल के थे तो इनके फादर का एक्सीडेंट हो गया। फ्रेड जिस कंपनी में काम करते थे, इन लोगों ने फ्रेड को कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस दी ही नहीं थी, जिसकी वजह से इन लोगों की सारी सेविंग्स फ्रेड के इलाज में खर्च हो गई। इस एक्सीडेंट की वजह से फ्रेड की टांग टूट गई, जिस पर इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। पैसे तो इन लोगों के पास पहले ही बहुत कम थे और फ्रेड के इलाज पर सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई थीं। तो दिन ब दिन इन लोगों के हालात बुरे होते गए। हॉवर्ड जब सिर्फ 12 साल के थे तो इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर्स बेचना और कैफे में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। हॉवर्ड ने काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी, लेकिन कॉलेजेस और फिर यूनिवर्सिटीज की फीस देने के लिए हॉवर्ड को बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब हॉवर्ड के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे और फीस देने के लिए हॉवर्ड को अपना खून तक बेचना पड़ा। एक तरफ जहां हॉवर्ड की जिंदगी मुश्किलों से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ 1971 में जेरी बॉल्डविन, जेफ सीगल और गॉर्डन वॉकर 3 दोस्तों ने मिलकर स्टारबक्स नाम की एक कंपनी शुरू की। इन तीनों का गोल ये था कि लोगों को हाई क्वालिटी की कॉफी बीन्स, चाय की पत्ती और स्पाइसेस प्रोवाइड किए जाएं, जिसे खरीद कर लोग अपने घर पर एक अच्छी कॉफी या चाय एंजॉय कर सकें। कुछ ही वक्त में इन लोगों का स्टोर बहुत ज्यादा फेमस हो गया। लोगों को हाई क्वालिटी की कॉफी बीन्स के लिए इसी स्टोर पर आना पड़ता था, जिससे कुछ ही वक्त में इनकी सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और 1981 में बड़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद हॉवर्ड ने ग्रेजुएशन कर एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब हासिल कर ली। ये कंपनी कॉफी मेकर मशीन्स बनाती थी। एक दिन जब हॉवर्ड ने नोट किया कि स्टारबक्स नाम की कंपनी इनसे बहुत ज्यादा कॉफी के फिल्टर्स खरीदती है, तो इन्होंने स्टारबक्स विजिट करने का फैसला किया। हॉवर्ड जब स्टारबक्स के स्टोर में दाखिल हुए तो उस एटमॉस्फेयर में फैली हुई कॉफी बीन्स की ताज़ा खुशबू ने हॉवर्ड को अपना दीवाना बना दिया। उस जगह में कुछ तो खास बात थी जो हॉवर्ड ने महसूस की। इसके बारे में हॉवर्ड ने कहा था, When I walked in, I knew I was home। हॉवर्ड ने डिसाइड कर लिया था कि यही मेरे लिए सही जगह है। और फिर 1982 में हॉवर्ड ने स्टारबक्स को एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। उस वक्त तक स्टारबक्स के सिर्फ 4 स्टोर्स ही थे, लेकिन हॉवर्ड की सोच इससे कहीं ज्यादा थी। 1983 में हॉवर्ड एक बिजनेस ट्रिप पर इटली गए। वैसे आपको बताता चलूं कि इटली ही वो जगह है जहां पर पिज्जा इन्वेंट हुआ था, जो कि आज ऑलमोस्ट हर कंट्री में खाया जाता है और इस दुनिया की सबसे फेमस डिश बन चुका है। इटली के इस ट्रिप ने सब कुछ बदल दिया। हॉवर्ड ने देखा कि यहाँ पर लोग कॉफी को एक रेगुलर ड्रिंक की तरह सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं पीते, बल्कि ये लोग कॉफी को एक एक्सपीरियंस की तरह एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैफेज बने हुए हैं जहाँ पर लोग आकर सिर्फ कॉफी पीते ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं और रिलेशनशिप्स बनाते हैं। और बैरिस्तास यानी जो लोग कॉफी बनाते हैं, वो कस्टमर्स को इनके नाम से बुलाते हैं, जिससे कस्टमर्स को एक अपनापन महसूस होता है। हॉवर्ड को यह आइडिया बहुत पसंद आया। अमेरिका वापस आते ही हॉवर्ड ने अपने तीनों ओनर्स से अपना ये आइडिया शेयर किया और उन्हें कहा कि हमें अमेरिका में भी स्टारबक्स कैफे बनाना चाहिए।
हाई क्वालिटी की कॉफ़ी बीन्स तो हम लोग ऑलरेडी बनाते ही हैं, तो ये करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन उन तीनों ने हार्वर्ड का आइडिया रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमारा बिजनेस तो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। हार्वर्ड इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, जिसकी वजह से 1985 में हार्वर्ड ने स्टारबक्स को छोड़ दिया। जिसके बाद हार्वर्ड ने कुछ लोकल इन्वेस्टर से मदद ली और बहुत बड़ा रिस्क उठाकर अपना खुद का कैफे इल जियोरनाले बना लिया। हार्वर्ड ने ये कैफे बिल्कुल इटालियन स्टाइल में बनाया था। इस कैफे के ओपन होते ही लोग यहाँ की कॉफी के साथ साथ इस जगह के एटमॉस्फेयर और एक्सपीरियंस के भी दीवाने हो गए और ये एक इंस्टेंट हिट साबित हुआ। दूसरी तरफ स्टारबक्स के हालात दिन ब दिन बुरे होते गए। 1987 में नौबत यहाँ तक आ गई कि उन लोगों ने स्टारबक्स को बेचने का फैसला किया। जब हार्वर्ड को इस बात का पता चला तो उन्होंने सही मौका जानते हुए स्टारबक्स को $3.8 मिलियन में खरीद लिया, जिसके बाद हार्वर्ड ने इल जियोरनाले और स्टारबक्स को मर्ज कर दिया। हार्वर्ड की लीडरशिप में स्टारबक्स दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। दिन ब दिन स्टारबक्स के स्टोर्स की तादाद ज्यादा होती गई और स्टारबक्स के लिए लोगों की दीवानगी भी बढ़ती गई। 1990s में स्टारबक्स के कैफेज पूरे अमेरिका में फैल रहे थे, पर इतनी सक्सेस मिलने के बावजूद हार्वर्ड कभी भी अपना पास्ट नहीं भूले कि कैसे उनके फादर के पास हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से इनका सब कुछ खत्म हो गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हार्वर्ड ने अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस, कंपनी के स्टॉक्स में हिस्सा और कॉलेज असिस्टेंस जैसी कई फैसिलिटीज प्रोवाइड की, ताकि कभी भी उनके किसी भी एम्प्लॉय की हालत वैसी ना हो जैसी उनके फादर के एक्सीडेंट के बाद उन लोगों की थी। 1996 में स्टारबक्स ने टोक्यो जापान में अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर खोला, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद स्टारबक्स एशिया के साथ साथ यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी एक्सपैंड होने लगी। अब ग्रीन मरमेड का लोगो पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। बट सक्सेस डिडंट कम विदाउट चैलेंजेस। साल 2000 में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था और स्टारबक्स पूरी दुनिया में बड़ी अच्छी तरह से एक्सपैंड हो रही थी, तो हार्वर्ड ने अपनी जगह पर ओरिन स्मिथ को सीईओ बना दिया और खुद चेयरमैन बन गए, ताकि ओरिन डेली के कामों को मैनेज करें और वो खुद नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर काम कर सकें। लेकिन उनकी ये चाल उल्टी पड़ गई और अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस का डाउनफॉल होने लगा। दिन ब दिन इनकी सेल्स कम होती जा रही थी। जब हार्वर्ड ने ये महसूस किया कि हालात अब ओरिन के हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो 2008 में हार्वर्ड ने सीईओ की पोस्ट फिर से संभाल ली। सीईओ बनने के बाद हार्वर्ड ने कंपनी को रिकवर करने के लिए दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। इन्होंने अपने सभी चलते हुए स्टोर्स को पूरे एक दिन के लिए बंद कर अपने सभी एम्प्लॉयज को एक अच्छी क्लासिक और ओरिजिनल कॉफी बनाना सिखाई। हार्वर्ड के आने के बाद स्टारबक्स ने न सिर्फ अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाई, बल्कि प्रोग्रेस भी बहुत तेज हो गई। 2012 में स्टारबक्स ने पब्लिसिटी के लिए एक बहुत ब्रिलियंट स्ट्रेटजी अपनाई। ये लोग जानबूझकर अपने कस्टमर्स के नाम कॉफी कप के ऊपर गलत लिखने लगे। जैसे अगर किसी का नाम मार्क है तो वो इसकी जगह कॉफी कप पर कार्क लिख देते थे, जो कि लोगों को बहुत फनी लगा और फिर हर कोई अपने गलत नाम वाले कॉफी कप को ऑनलाइन पोस्ट करने लगा, जिससे स्टारबक्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिसिटी मिली। वक्त के साथ साथ हार्वर्ड ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया। जब जमाना मॉडर्न होने लगा और लोगों के पास स्मार्टफोन्स आने लगे, तो हार्वर्ड ने स्टारबक्स की मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी। इसी के साथ हार्वर्ड ने जमाने के कदम से कदम मिलाकर स्टारबक्स को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रमोट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इनकी सेल्स दिन ब दिन इंक्रीज होती गई। साल 2018 में जब सब कुछ फिर से ठीक हो गया, तो हार्वर्ड सीईओ की पोस्ट को छोड़कर एक बार फिर से चेयरमैन बन गए। लेकिन इस दफा उनके चेयरमैन बनने पर किसी ने भी कोई भी एतराज नहीं किया, क्योंकि सभी लोग ये समझ चुके थे कि अगर कभी भी हालात खराब होंगे तो हार्वर्ड फिर से वापस आ जाएंगे। आज स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस चेन बन चुकी है, जिसके दुनिया भर की 80 से ज्यादा कंट्रीज में 40,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। स्टारबक्स की वैल्यू आज ऑलमोस्ट $100 बिलियन हो चुकी है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्टारबक्स पूरी दुनिया में कंफर्ट, क्वालिटी और कनेक्शन का एक सिंबल बन चुकी है।